लाहौर के जीपीओ चौक में पुलिस और वकला में तसादुम। मुल्क भर की तमाम वकला तंजीमों का कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। वकीलों का सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी मुकदमात के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में मुतादिद वकला और 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कई वकील जेर हिरासत। लाहौर हाईकोर्ट के गेट पर ताले लगा दिए गए। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं वकला के पथराव से एसपी मॉडल टाउन, 2 एसएचओ और मुतादिद एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। एहतजाज के दौरान मॉल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर, ऑरेंज ट्रेन भी बंद रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राबता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला फामो तफहीम से हल करने पर इत्तेफाक। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है वकला अपने मामलात हाई कोर्ट के साथ हल करें। पुलिस ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। मरियम नवाज की आईजी पंजाब को हिदायत। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 2 रुपए 84 पैसे इजाफा। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक रवां माह के बिलों पर होगा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर खुराक बिलाल जासीन का कहना था नमी खत्म होने के बाद गंदम खरीदारी का फैसला करेंगे। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक किसानों के नाम पर मिडल मैन शोर मचा रहे हैं। सरकारी गोदामों में 22,70,000 टन गंदम मौजूद है। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप का कल पंजाब भर में एहतजाज का फैसला। किसान बोर्ड भी आज धरनों के शेड्यूल का ऐलान करेगा। तर्जुमान किसान बोर्ड के मुताबिक एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खोखर ग्रुप 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगा। जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से कल बलोचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में यूक्रेन से गंदम दरामद और मुबैना करप्शन पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने केस जस्टिस शाहिद करीम के पास भिजवाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आज़म ने गंदम स्कैंडल पर ताहाल कोई कमीशन कायम नहीं किया। निगरान हुकूमत के पास गंदम दरामद का इस्तेहकाक नहीं था। स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। नान बाई एसोसिएशन से जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर में तनूर मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है हमारे बेशतर मुतालिबात मान लिए गए। आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए में मिलेगा। हम रोटी 16 रुपए की फरोख्त करेंगे। नान की कीमत पर बातचीत कुछ रोज बाद दोबारा होगी। उकाड़ा में तनूर मालिकान की हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी निर्खनामे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रवा सीजन के लिए गंदम खरीदारी के अमल का इफ्तिताह कर दिया। अल-यमीन गंडापुर कहते हैं मकामी किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। डीआई खान के मकामी किसानों से 40,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। खरीदी जाने वाली गंदम की मालियत 29 अरब रुपए है। मकामी काश्तकारों से गंदम खरीदने से 12 अरब का फायदा हुआ। 9 मई वाक़यात पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश। इंतशार पसंद टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। कहा गया कि एक शख्स नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनका लाशों पर सियासत का मंसूबा नाकाम हो गया। इसलिए पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। 9 मई आइंदा ना होने देंगे और ना भूलने देंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला हुआ। मुलव्वस लोगों को सजाएं दी गई। 9 मई के मुजरिमान को क्या सजा दी गई, इस पर बात होनी चाहिए। अदलिया केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए।
9 मई को सरकारी तौर पर यौम सियाह करार देने का फैसला। सानिहा 9 मई के किरदारों से मुतालिक अहम फैसलों के लिए वफाकी काबीना का इजलास तलब। काबीना ने तजावीज़ तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली तबादला ख्याल के बाद अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। शहीदों की यादगारों पर हमले करने वालों को आला तरीन हुकूमती फॉर्म से भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। नौ मई के हवाले से अपोजिशन ने भी पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद हकाइक मंजरेआम पर नहीं आ सके। हिंद असम्बली में बानी PTI के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद में 9 मई का जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली सादिया जावेद ने जमा कराई। सादिया जावेद का कहना है सानिहा 9 मई तहरीक इंतशार की साजिश थी, असल मुजरिमों को सजा दी जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जेल में समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी को डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया था। बुशरा बीबी का सामान बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचाया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI की अहलिया की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशा खाना केस में सजा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस जाहिद वहीद ने लिखा, एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके उमूर पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। कोई भी कानून आइन में रूल्स बनाने के अदालती हक पर हावी नहीं हो सकता। पार्लियामान को भी आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान लार्जर बेंच का हिस्सा। दोनों केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट कल जारी की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की मअतली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान। सूबाई असम्बलियों में 50 से ज्यादा अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल हो सकती है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कौमी असम्बली की मजीद कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के नाम भी जल्द पब्लिक कर दिए जाएंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से आज भी मुलाकात नहीं हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से नाम हटाने पर शेर अफजल मरवत पार्टी क़यादत से नाराज। इल्जाम लगाया कि शिबली फराज और उमर अयूब रुकावट बने हुए हैं। कहा, मुर्दा पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक जिंदा किया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा, शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं, चेयरमैन PAC के लिए इनका नाम मैंने ही दिया था। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है KPK में। हमारे पास सिंध में सीटें, हमारे पास बलूचिस्तान में सीटें। इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग यूनिट्स को कनेक्ट करने वाली, जिसकी 4 सूबों और विफाक में नुमाइंदगी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये आइन पाकिस्तान का जो है, इसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ना समझा जाए।
इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, ये वो जंजीर है जो पाकिस्तान की अवाम को इसने इकट्ठा बांधा हुआ है, इसके जरिए पाकिस्तान तरक्की करेगा और किसी चीज के जरिए नहीं। मुल्क में आइन अमलन खत्म हो चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है आइन में तरमीम होनी चाहिए। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। हमने साजिश नहीं की, साजिशियों को बेनकाब करने के लिए तहरीक चला रहे हैं। उमर अयूब का कहना है हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा वो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज बोले आइन की जैसे तस्दील की जा रही है ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है तो वो कानून और आइन की बालादस्ती से होगा। आप ये महसूस नहीं करते कि एक ऐसी घुटन है जो इस मुल्क के अवाम को ख़ास तौर पे उनको बिल्कुल ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने रुबीना खालिद की बतौर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनाती की मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद साकिब का चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कायद-ए-आज़म ने कहा था तालीम कौम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तालीम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के बच्चों का स्कूलों से बाहर होना तशवीशनाक है। 2 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान का रुख तरक्की की जानिब मोड़ा जा सकता था। मौसम गर्म होते ही लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लेस्को को 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तलब 3050 मेगावाट से बढ़ गई। लेस्को को 2950 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। सूरज का पारा हाई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब में रवा हफ्ते शदीद गर्मी, हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। सिंध में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। हैदराबाद में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 10 मई से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा।